हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्वदेश वाणी की ज्ञानशाला में। आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में। आगरे का ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध है। यह बेगम मुमताज महल का मकबरा है जो उसकी याद में उसके पति मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल तक पहुंचने के लिए पहले एक विशाल द्वार में से प्रवेश करना होता है। इसके आगे एक सुंदर बाग है। बाग में फूलों के लिए पत्थर की क्यारियां कटी हैं। बीच में एक पतली नहर है जिसमें जगह जगह फव्वारे छूटते हैं। हौजों में रंगीन मछलियां तैरती रहती हैं। नहर के दोनों ओर ऊंचे सरों के पेड़ों की कतारें चली गई हैं। बाग को पार करते ही ताज आ जाता है। ताज सफ़ेद संगमरमर का बना है। एक विशाल और ऊंचे चबूतरे पर चारों कोनों में 4 मीनारें खड़ी हैं। बीच में ताज की मुख्य इमारत है। इस पर बीच में एक बड़ा गुंबद है और उसके चारों ओर छोटी बुर्जियां हैं। ताज के मेहराबदार दरवाज़ों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। भीतर एक परिक्रमा सी है जिसमें रोशनदानों से छन छन कर हल्का सा प्रकाश आता है। सीढ़ियां उतरकर नीचे मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें मिलती हैं। कब्रों के इर्द गिर्द अष्टकोण में संगमरमर की अत्यंत सुंदर जाली काटी गई है। यह कला का अनुपम नमूना है। कहते हैं कि इस जाली के बनने में 10 वर्ष लगे थे। कब्रों के ऊपर के सफ़ेद पत्थर कला के जादू से फूलों के बाग से लगते हैं। ताजमहल के पीछे जमुना बहती है। उसके जल में इसकी पूरी छाया डोलती रहती है। चांदनी रात में ताज इतना सुंदर लगता है कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाता है। ताजमहल के बनने का किस्सा भी गजब का है। बेगम मुमताज महल का कम आयु में ही बुरहानपुर में देहांत हो गया था। वे अपने पति के साथ उनके विशाल साम्राज्य को देखने निकली थीं। कुछ समय बाद उनकी अस्थियां आगरे लाई गईं और 1632 में ताज का निर्माण शुरू हुआ। यह मकबरा उस्ताद ईसा के शिराजी मॉडल पर बनाया गया। इसके लिए भारत के अलावा फारस, अरब, अर्मीनिया, कुस्तुनतुनिया और वेनिस तक से संग तराश, पच्चीकार, गुंबदकार आदि बुलाए गए। चीन, तिब्बत, अरब, ईरान और शहर मुंजान से स्फटिक, नीलमणि, बिल्लौर, याकूत आदि मंगाए गए। करोड़ों रुपए खर्च हुए और लाखों मजदूरों ने 30 साल तक मेहनत करके इसे तैयार किया। शाहजहां अपने आखिरी दिनों में आगरे के किले में से हरदम इसी को निहारा करते थे। तो ये थी दोस्तों ताजमहल के बारे में कुछ बातें। हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।